हे दशा माता, संकट हरने वाली माता, आपकी कृपा से ही जीवन में सुख और शांति आती है। जो भी भक्त सच्चे मन से आपका व्रत करता है, आप उसकी हर विपत्ति को दूर कर देती हैं। माता, आज के इस पावन दिन पर हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से हर कष्ट और बाधा को दूर करें। जय दशा माता। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और श्रद्धा से भरे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं दशा माता व्रत कथा के चौथे दिन की विशेष कहानी, जो न केवल आपके मन को भक्ति से भर देगी, बल्कि आपके जीवन की परेशानियों को समझने और उनसे बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाएगी। कहते हैं कि दशा माता का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ये विश्वास, धैर्य और सच्ची श्रद्धा की परीक्षा है। और जो भक्त इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन की बिगड़ी दशा भी संवर जाती है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चौथे दिन की कथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्यों इस दिन की कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश? और कैसे ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा एक ऐसा मोड़ जो आपके दिल को छू जाएगा, और एक ऐसी सीख जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी के दशा बदलने का संकेत भी इसी कथा में छुपा हो। अगर आप सच्चे मन से माता में विश्वास रखती हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें जय दशा माता। तो चलिए अब शुरू करते हैं दशा माता व्रत कथा की चौथे दिन की अद्भुत और चमत्कारी कहानी। गांव सरसपुर सुबह की हल्की धूप में जैसे सोने की परत से ढका हुआ लगता था। कच्चे घर, आंगन में तुलसी और दूर तक फैले खेत, सब कुछ शांत था। लेकिन उस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां दबी हुई थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और दरवाजे पर सूखी माला। उस घर में रहती थी गोमती। गोमती की आंखों में हमेशा एक ही सवाल तैरता रहता था, मेरे जीवन में सुख कब आएगा? उसके पति रामदास कभी मेहनती किसान थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जैसे किस्मत उनसे रूठ गई थी। खेत सूख गए थे, बैल मर गए थे और ऊपर से कर्ज बढ़ता गया था। गांव के लोग कहते थे कि इनके घर पर कोई अशुभ छाया है। गोमती ये सब सुनकर चुप रह जाती, लेकिन भीतर से टूटती जाती। एक दिन दोपहर के समय जब गोमती आंगन में सूखी रोटियां तोड़ रही थी, तभी दरवाजे पर आवाज आई कि बेटी, पानी मिलेगा। गोमती बाहर आई। सामने एक वृद्धा खड़ी थी, सफेद साड़ी, माथे पर हल्का सा तेज और आंखों में अजीब सी चमक। गोमती ने तुरंत पानी दिया और अंदर बुलाया। वृद्धा ने घर को देखा, टूटी दीवारें, सूना चूल्हा, और फिर कहने लगी, तुम्हारे घर में दशा बिगड़ी हुई है। गोमती चौंक गई और कहने लगी कि आप ये कैसे जानती हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी तक दशा माता का आशीर्वाद नहीं आया। वृद्धा ने धीरे धीरे समझाया कि दशा माता का व्रत करो, खासकर चौथे दिन की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। गोमती ने आशा भरी नजरों से पूछा, कैसे करे ये व्रत? वृद्धा ने विस्तार से विधि बताई कि हर दिन पूजा, धागा बांधना और चौथे दिन विशेष कथा सुनना। लेकिन जाते जाते उसने एक अजीब बात कही कि चौथे दिन तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम डगमगाए तो सब खत्म हो जाएगा। गोमती ने उस दिन से व्रत शुरू तो कर दिया। उसे नहीं पता था कि चौथे दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। पहले 3 दिन किसी तरह से बीत गए। गोमती सुबह उठी, पूजा करती और पूरे दिन बिना कुछ खाए काम करती। शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मन मजबूत होता जा रहा था। रामदास ये सब देख रहे थे। एक रात उन्होंने गुस्से में कहा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत करनी चाहिए, पूजा नहीं। गोमती ने शांत स्वर में कहा, मैं मेहनत भी कर रही हूँ और विश्वास भी, दोनों साथ होंगे तो ही बदलाव आएगा। तीसरे दिन की रात अचानक तेज आंधी आई। छत का एक हिस्सा गिर गया, घर में पानी भर गया। रामदास चिल्लाए, देखा, ये तो व्रत अशुभ है। गोमती का दिल टूट गया, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन कहा, हे दशा माता, अगर आप सच में हैं तो मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन मुझे छोड़ना मत। सुबह हुई। आज चौथा दिन था। गोमती ने स्नान किया, साफ साड़ी पहनी और पूजा की तैयारी शुरू की।
लेकिन जैसे ही वे पूजा करने बैठी, एक के बाद एक मुश्किलें शुरू हो गई। घर में अनाज नहीं था, रामदास बीमार पड़ गए थे, गोमती के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन व्रत तोड़ना मना था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने पूजा जारी रखी। गांव की औरतें आई और हंसने लगी कि देखो, ये भूखी मर रही है और व्रत कर रही है। गोमती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अचानक एक आदमी आया और बोला, तुम्हारा खेत अब हमारा है, कर्ज नहीं चुका पाए तो हमने ले लिया। ये सुनते ही रामदास बेहोश हो गए। गोमती के सामने सब कुछ खत्म हो चुका था, घर, खेत, सम्मान। अब सिर्फ एक चीज बची थी, उसका विश्वास। वे मंदिर गई और फूट फूट कर रोने लगी और माता से बोली कि हे दशा माता, अब क्या बचा है मेरे पास। तभी पीछे से वही वृद्धा की आवाज आई, बस एक चीज बची है और वही सबसे कीमती है। गोमती ने मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वो वृद्धा नहीं थी, वे स्वयं दशा माता का स्वरूप थी। गोमती मंदिर के द्वार पर बैठी रो रही थी। उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन भीतर कहीं एक दीपक अभी भी जल रहा था, विश्वास का दीपक। वह बोली, हे माता, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा। अगर मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे दंड दो, लेकिन मेरे विश्वास को मत तोड़ो। तभी वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। मंदिर की घंटियां बिना छुए ही बजने लगी। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में वही वृद्धा दिखाई दी, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल चुका था। वह बोली, हे बेटी, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रही हो। गोमती ने कांपते हुए पूछा, माता, क्या ये आप हैं? वह बोली, मैं दशा की अधिष्ठात्री हूँ, मैं ही दशा माता हूँ। गोमती तुरंत भूमि पर गिर पड़ी और कहने लगी, माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। माता ने उसे उठाया और कहा, भक्ति में पहचान नहीं, भावना देखी जाती है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के व्रत किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। माता ने गंभीर स्वर में कहा, चौथा दिन केवल व्रत का दिन नहीं होता, ये आत्मा की परीक्षा का दिन होता है। गोमती ध्यान से सुन रही थी। पहले 3 दिन शरीर की परीक्षा होती है, लेकिन चौथे दिन मन, विश्वास और धैर्य की परीक्षा होती है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, भूख, अपमान, हानि, ये सब परीक्षा थी। गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे कि माता, मैं तो बस आपको याद कर रही थी। माता मुस्कुराई और बोली, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। माता ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगी। ये कथा हर उस स्त्री की है जो संकट में भी व्रत नहीं छोड़ती। इस कथा को सुनने से ही चौथे दिन का व्रत पूर्ण होता है। गोमती ने हाथ जोड़ लिए और कहा, माता, मैं तैयार हूँ। माता ने कथा शुरू की कि बहुत समय पहले एक राज्य था, धर्म और समृद्धि से भरा हुआ। उस राज्य की रानी थी शीलवती। रानी शीलवती अत्यंत धार्मिक थी। वे हर वर्ष दशा माता का व्रत करती थी और पूरे राज्य में धर्म का प्रचार करती थी। लेकिन एक वर्ष जब उसने चौथे दिन का व्रत शुरू किया, तब उसकी भी परीक्षा शुरू हुई। चौथे दिन सुबह ही खबर आई कि राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। राजा युद्ध में चले गए, मंत्री घबरा गए, प्रजा डर गई, लेकिन रानी शांत रही। उसने कहा, जब तक मैं व्रत में हूँ, मैं केवल माता पर विश्वास करूंगी। दोपहर तक खबर आई, राजा घायल हो गए हैं। महल में शोक फैल गया। सबने रानी से कहा कि व्रत छोड़ दो और राजा के पास जाओ, लेकिन रानी ने आंखें बंद करते हुए कहा, अगर मैं आज डगमगाई तो मेरा विश्वास अधूरा रह जाएगा। शाम होते होते खबर आई कि राजा अब नहीं रहे। पूरा महल रोने लगा, लेकिन रानी शीलवती अब भी शांत बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अडिग थी और उसने कहा, हे दशा माता, अगर यह मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ। रात के समय अचानक आकाश में प्रकाश फैला। मंदिर से दिव्य ध्वनि आई। दशा माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि शीलवती, तुमने अपनी भक्ति को सबसे ऊपर रखा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अगले ही क्षण राजा जीवित हो गए, शत्रु पराजित हो गए, राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। माता ने गोमती की ओर देखा और कहा, ये कथा इसलिए सुनाई जाती है ताकि भक्त समझें कि व्रत केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं होता, ये विश्वास की परीक्षा भी होती है। जो चौथे दिन डगमगाता नहीं, उसकी दशा में स्वयं बदल देती हूँ। गोमती की आंखों में अब आंसू नहीं थे, जब शांत थी, स्थिर थी और उसने कहा, माता, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माता ने उसके सर पर हाथ रखा और अब समय आ गया है तुम्हारी दशा बदलने का। माता ने गोमती से कहा। माता का हाथ जैसे ही गोमती के सर पर पड़ा,
उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। बाहर का संसार अभी भी वैसा ही था, गरीबी, कष्ट, अपमान, लेकिन भीतर सब बदल चुका था। माता ने कहा, बेटी, परिवर्तन बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलने का मार्ग खुलता है। गोमती ने विनम्र स्वर में कहा कि माता, मैं आपकी शरण में हूँ, अब जो भी हो वही स्वीकार है। माता ने कहा, आज से तुम्हारी दशा बदलनी शुरू होगी, लेकिन यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा ताकि तुम हर कदम पर सीख सको। माता के अदृश्य होते ही मंदिर में एक हल्की हवा चली। गोमती ने आंखें खोली तो देखा मंदिर के कोने में एक छोटी सी थैली रखी थी। वे चौंकी। धीरे से उठकर उसने थैली खोली। उसमें कुछ गेहूं के दाने थे। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने कहा, इतने से क्या होगा? लेकिन फिर उसे माता के शब्द याद आए कि परिवर्तन धीरे धीरे होगा। गोमती ने उन दानों को माथे से लगाया और घर लौट आई। घर आकर उसने उन गेहूं के दानों को पीसा और रोटी बनाई। जैसे ही उसने पहली रोटी चूल्हे पर रखी, एक अजीब सी सुगंध फैल गई। रामदास, जो कई दिनों से बीमार थे, अचानक उठकर बोले कि आज खाने की खुशबू अलग क्यों है? गोमती मुस्कुराई और बोली, ये तो माता का प्रसाद है। रामदास ने रोटी खाई और कई दिनों बाद उनके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। धीरे धीरे उनका शरीर भी ठीक होने लगा। उस रात गोमती ने मन ही मन सोचा कि सुख अचानक नहीं आता, ये विश्वास के छोटे छोटे बीजों से आता है। और यही चौथे दिन की सबसे बड़ी सीख थी कि जो थोड़ा मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो, वही आगे चलकर समृद्धि बनता है। अगले दिन सुबह गोमती ने फिर से पूजा की। अब उसके मन में डर नहीं था, केवल श्रद्धा थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया और उसने कहा, माँ, कुछ खाने को मिल जाए। घर में बहुत कम आटा बचा था। एक पल के लिए गोमती रुकी, फिर उसने बिना सोचे आधा आटा उस भिखारी को दे दिया। रामदास ने ये देखा और थोड़ा चिंतित होकर बोला, हमारे पास खुद ही कम है। गोमती ने शांत स्वर में कहा कि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है, यही माता का नियम है। उसी दोपहर गांव का एक व्यापारी उनके घर आया और उसने कहा, मुझे मजदूर चाहिए खेत में काम करने के लिए, क्या रामदास काम करेंगे? रामदास तुरंत तैयार हो गए। कई महीनों के बाद उनके घर में पहली बार मेहनत की कमाई आई। गोमती ने मन ही मन माता का धन्यवाद दिया। उस रात गोमती ने एक बात समझी कि कर्म और भक्ति एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। अगर केवल भक्ति हो और कर्म ना हो तो फल नहीं मिलता। अगर केवल कर्म हो और विश्वास ना हो तो शांति नहीं मिलती। लेकिन माता की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति फिर आया जिसने उनका खेत छीन लिया था। उसने ताना मारते हुए कहा, अब भी व्रत कर रही हो, कुछ बदला क्या? गोमती मुस्कुराई और बोली, सब कुछ बदल रहा है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अपमान का असर नहीं था, क्योंकि अब उसका आधार बाहरी संसार नहीं, दशा माता का आशीर्वाद था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। गोमती और रामदास का जीवन अब पहले जैसे नहीं रहा था। कष्ट अभी भी थे, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी स्थिरता और संतोष था। गांव के लोग भी अब बदलने लगे थे। जो पहले हंसते थे अब चुपचाप देखने लगे थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका हृदय अब भी कठोर था, वही जमींदार जिसने उनका खेत छीन लिया था। एक दिन खबर फैली कि जमींदार के खेत में अचानक आग लग गई। पूरी फसल जलकर राख हो गई। वे घबराया हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नुकसान रुक नहीं पाया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कर्मों का फल है। जब ये खबर गोमती तक पहुंची तो उसने ना कोई खुशी जताई, ना कोई ताना मारा। उसने केवल इतना कहा कि जिसे दुख मिला है उसे सहारा चाहिए, न्याय तो माता स्वयं करेंगी। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, जिसने हमारा सब कुछ छीना, उसके लिए तुम्हारे मन में दया कैसे? गोमती ने कहा, अगर मैं भी वैसे ही बन जाऊं तो मेरी भक्ति का क्या अर्थ है? उस दिन एक और गहरा सूत्र स्पष्ट हुआ कि सच्ची भक्ति वे है जिसमें अपने शत्रु के लिए भी करुणा हो। कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कारिक घटना हुई। गांव में एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि जमींदार ने धोखे से कई लोगों की जमीन अपने नाम कर ली थी। गांव के पंचों ने सभा बुलाई। सबके सामने सत्य प्रकट हुआ। पंचों ने निर्णय सुनाया, जिसका जो अधिकार है वे उसे लौटाया जाए। गोमती और रामदास का खेत वापस कर दिया गया। ये सुनते ही रामदास की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा, ये कैसे संभव हुआ? गोमती ने मुस्कुराकर कहा, जब समय आता है तो न्याय अपने आप हो जाता है।
उस रात गोमती ने स्वप्न में देखा कि दशा माता फिर से प्रकट हुई और माता ने कहा, बेटी, ये तो केवल आरंभ है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। माता ने आगे कहा कि ध्यान रखना, धन से नहीं धर्म से घर बसता है, संपत्ति से नहीं संतोष से सुख मिलता है। गोमती ने सर झुका लिया और कहा कि माता, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दे दिया। अब समय आ गया था जब गोमती का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। खेत फिर से हरा भरा हो गया, घर में सुख शांति लौट आई, रामदास स्वस्थ हो गए। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन था उनके मन में। गोमती अब केवल अपने लिए नहीं जीती थी, वे हर साल दशा माता का व्रत करती और गांव की स्त्रियों को भी इसकी कथा सुनाती। वे कहती, व्रत केवल इच्छा पूरी करने के लिए मत करो, व्रत करो अपने मन को शुद्ध करने के लिए। एक दिन कथा सुनाते समय उसने कहा कि चौथे दिन की सबसे बड़ी सीख ये है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास मत छोड़ो, जब अपमान मिले तब भी शांत रहो, जब दुख आए तब भी ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी दशा बदलने लगती है। कहानी के अंत में जब वे कथा सुना रही थी, मंदिर में वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी स्त्रियां चकित रह गई। गोमती मुस्कुराई कि माता आ गई हैं। उस दिन से उस गांव में ये विश्वास और भी मजबूत हो गया, जो सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है उसकी दशा स्वयं माता बदल देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और करुणा नहीं छोड़ता वही अंत में विजय प्राप्त करता है। तो भक्तों, ये थी उस स्त्री की कथा जिसने अपने अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति से अपनी बदली हुई दशा को फिर से संवार लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाए तब भी अगर हम अपना विश्वास नहीं छोड़ते तो माँ स्वयं हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आती है। दशा माता का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, ये आत्मा की परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है और सच्चे विश्वास की पहचान है। और जब ये परीक्षा पूरी होती है तो माँ अपने भक्त की किस्मत स्वयं लिखती है। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। उसका नाम विद्या था। वे फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन उसकी सेज में एक फूल की कच्ची कली पड़ी रह गई, जिसे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही? तब विद्या बोली कि आज सेज में एक फूल की कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में चुभ रही है। ये बात सुनकर पास में रखा हुआ दीपक हंस पड़ा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंस रहे हैं? दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी एक छोटी सी कली के कारण परेशान हो रही है। कल सवेरा होते ही जब सर पर बोझा ढोएगी तब इनका क्या होगा? राजा ने दीपक से पूछा कि क्या मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। विद्या को अवश्य ही कल बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो ये बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय विद्या से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेज देते हैं। विद्या तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वे नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकाले जाने का राजा का ठेका था। विद्या का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तो संदूक को देखकर राजा ने अपने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के कमरे में संदूक पहुंचते ही उस राज्य की रानी, जिसका नाम देवांशी था, ने ये सुना कि राजा के वे संदूक समुद्र में मिला है। तब देवांशी फौरन उस संदूक को देखने के लिए गई। देवांशी ने संदूक खोला तो उसने संदूक के अंदर एक सुंदर श्रृंगार किए हुए स्त्री को बैठे पाया। देवांशी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे वापस संदूक में बंद कर देना चाहिए। तब देवांशी ने विद्या के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहनाकर संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने अपनी रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा कि संदूक में क्या है? देवांशी ने मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। तब उस राज्य के राजा ने देवांशी के सामने संदूक खुलवाया। उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारिन सी स्त्री दिखाई पड़ी।
तुरंत देवांशी बोली, ये तो कोई भिखारिन दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा देना चाहिए, वहां लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन उस राज्य की रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे विचार करने लगी कि ये डोरा किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय विद्या वहां जा पहुंची। उन्होंने विद्या से कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की नहीं हो तो हमारा डोरा ले लो। विद्या ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मुझे तो खाने भर को भी कुछ नहीं मिलता। इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? सहेलियां बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहानियां करेंगी, तुम भी रोज कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब अगर दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब विद्या ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन विद्या के पति को ये चिंता सताने लगी कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया है, परंतु आगे उसका क्या हुआ होगा, इसका कोई समाचार नहीं मिला है। विद्या का पता लगाना चाहिए। तब राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता है। यात्रा करता हुआ वे अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। जब वे लेटने लगा तब अपनी बहन देवांशी से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब देवांशी ने लकड़ी ढोने वाली दासी विद्या को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबाओ। विद्या बड़े संकोच में पड़ गई। वे ये काम करना नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते विद्या को उसके पांव का पद्म दिखाई पड़ा। विद्या चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर गिर पड़े। तब राजा ने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तब वही बोली कि जैसा पद्म चिन्ह आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले के दिनों को याद करके मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तो मेरे पैर मत दबाओ और आराम से जाकर सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वे तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने का उपाय रचा, परंतु मेरा उपाय ही तुम्हारे भाग्य के लिखे को सच करने का माध्यम बन गया। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही दासी अपने कमरे से बाहर निकली। तब देवांशी को चिंता हुई, परंतु थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। फिर देवांशी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे ज्यादा मत सताओ। देवांशी ने पूछा कि आखिर बात क्या है? राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा कि तुम इसे आराम से रखोगी, परंतु तुम इससे मजदूरों वाला काम करवाती हो। तब देवांशी बोली कि भैया, वे तो संदूक में बंद होकर आई थी, हमें क्या पता था कि वे हमारी भाभी है। तुरंत देवांशी ने दासी को कहा कि उस लकड़ी ढोने वाली दासी को बुला कर ले आओ। जब विद्या आई तो देवांशी ने विद्या, जो कि उसकी भाभी ही थी, उससे माफी मांगी। फिर राजा अपनी कोमल रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। विद्या ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया और धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की। पूरे नगर में सभी को संदेश दिया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के डोरे लिया करें और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा किया करें। हे दशा माता, जैसे आपने कोमल रानी के दुख के दिनों को सुख में बदल दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा करना और सभी का कल्याण करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य के विरुद्ध जाना व्यर्थ होता है। किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चा प्रेम और भक्ति की शक्ति अपार होती है। जय दशा माता। एक शाहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़के का विवाह हो चुका था, किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में रहती थी। एक दिन शाहूकार की पत्नी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनके व्रत के पहले ही विदाई हो गई, तब क्या होगा। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में रख दूंगी, ये अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की। पूजा का सब सामान भी साथ में रख दिया गया। जब वे अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी।
किसी की नजर डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है, 2 टांगे सूत की उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी और घर की सभी स्त्रियां बैठी थी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का भी जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण बचाकर भागने लगे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए, आगे स्त्री और पीछे पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वे लड़की थी। उसने पति से कहा, जब तक कोई जीविका का साधन नहीं मिलता तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और पत्नी एक कुएं पर जा बैठी। इस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी वहीं आई। उन्होंने उसे वहां बेहाल बैठी देखा। वे बोली कि बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, यहाँ कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य करूंगी, परंतु कोई नीचा काम नहीं करूंगी और खराब खाना नहीं खाऊंगी। बड़ी भाभी ने कहा, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई छोटा काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे परेशान होते हैं, तुम उन्हीं को खिला लिया करना। इस काम के लिए वे राजी हो गई। इसलिए अपने घर गई और सास से भी अनुमति ले ली। फिर वे उसे अपने घर ले आई। वे अपने भाभीियों के बच्चों को खिलाती और खाना बनाकर जीवन निर्वाह करती थी। कुछ महीनों के बाद फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि वे लड़की भी घर में रहती थी, उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, परंतु उनकी पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अभी से दुखी स्त्री का डोरा दिला देंगे। यदि पूजा होने के पहले ये भी चलेगी तब क्या होगा। सास ने कहा कि इसमें क्या नुकसान है, ये जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब शाहूकार की बेटी ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिनों तक कथा कहानियां होती रही। व्रत पूजन यथा विधि होता रहा। 10वें दिन शाहूकार की 5 बहुएं और उनकी सास ने सर से स्नान किया, घर में गोबर से चौका लगाया और पूजा की तैयारी करने लगी। तब शाहूकार की बेटी बोली कि भाभी, मुझे भी फटा पुराना कोई कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, क्या वे साड़ी इस लड़की को दे दे। सास ने कहा कि हाँ, दे दो। अब पुरानी साड़ी लेकर शाहूकार की बेटी स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखरे हुए ही घर में आ गई। अब पूजा प्रारंभ हो गई थी। ज्यों ही वे पूजा में आकर बैठी तो एक भाभी ने कहा, ये तो साक्षात ननद जी लग रही है। इस पर सास नाराज हो गई और बोली कि चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। बहुएं चुप हो गई। फिर शाहूकार की बेटी समेत घर की सारी स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक भाभी ने शाहूकार की बेटी से कहा कि आओ, मैं तुम्हारा भी सर गूंथ देती हूँ। सर गूंथते हुए भाभी बोली कि इस लड़की के सर में भी वैसे ही गूंथ है जैसी हमारी ननद के सर में थी। इस पर शाहूकार की पत्नी बोली कि मेरी लड़की तो अपने ससुराल में सुखी होगी, उसकी कहाँ इस दुखी लड़की से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु वह बात उसके मन में भी रह गई। उसने उस लड़की से कहा कि आज रात तुम मेरे पास मेरे कमरे में सोना। जब बाकी सारी बहुएं सो गई तब शाहूकार की पत्नी ने शाहूकार की बेटी से पूछा कि तुम्हारा पीहर कहाँ है और वहाँ पर कौन कौन रहता है। उसने जवाब दिया कि उसके पीहर में भी 5 भाई 5 भाभियां, माता और पिता थे। शाहूकार की पत्नी ने पूछा कि फिर क्या हुआ। ये बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया और मेरी विदाई हो गई। ससुराल की स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देकर मेरी हंसी उड़ाई। तब मैंने भी उस डोरे को आग में डाल दिया। किसी डोरे के साथ साथ पूरा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग बिछड़ गए और मेरे पति और मैं भागकर वहां से यहाँ चले आए। सास ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। शाहूकार की बेटी बोली, वे तो भाड़ झोंकने का काम करते हैं। ये कहानी सुनकर शाहूकार की पत्नी अपनी बेटी को पहचान गई और वे रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर 5 लड़के उसके पास आ गए।
तब शाहूकार की पत्नी ने कहा, ये लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी दुर्गति हो गई है। सवेरा होते ही पांचों भाई दामाद जी को लेने घर चले गए और उन्हें घर ले आए। उन्होंने दामाद को स्नान कराया और अच्छे वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बहन को वापस विदा कर दिया। जब शाहूकार की बेटी वापस ससुराल जा रही थी, तब रास्ते में एक नदी मिली। वहां पर कुछ अप्सराएं नहाकर दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने शाहूकार की बेटी की डोले के पास जाकर पूछा और शाहूकार की बेटी को भी डोरा दे दिया। जब शाहूकार की बेटी घर पहुंची, तब उसकी सास, देवरानी, जेठानी सब उसका इंतजार कर रहे थे। शाहूकार की बेटी ने कहा कि आप लोगों ने पहले दशा माता के डोरे की निंदा की थी, इसलिए हम सब बिछुड़ गए थे और घर का सारा धन धान्य खत्म हो गया। अब की बार कोई डोरे की चर्चा ना करना। सबने खुशी खुशी उसकी बात को मान लिया। 9 दिन कथा कहानियां हुई। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा हुई। 7 सुहागन स्त्रियों को न्योता दिया गया। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार किया गया। उनकी आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी खुशी दशा माता का पूजन संपन्न हुआ। हे दशा माता, जैसे आपने शाहूकार की बेटी के अच्छे दिन वापस ला दिए, वैसे ही सभी पर कृपा बनाए रखना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकारात्मकता और ईर्ष्या से दूर रहें, सभी धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करें, दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। जय दशा माता। एक राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। ये देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती। बड़ी रानी राजकुमार को मारना चाहती थी। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में काला सांप डाल दिया। वे लड़का दशा माता की कृपा से ही पैदा हुआ था। दशा माता की कृपा से वे सांप अपने आप ही बिना लड़के को नुकसान पहुंचाए चला गया। फिर बड़ी रानी ने राजकुमार को विष भरे लड्डू खाने को दिए, परंतु तुरंत ही दशा माता ने दासी के भेष में वहां आकर लड्डू छीन लिए। फिर बड़ी रानी ने राजकुमार को पकड़कर कुएं में डाल दिया, परंतु दशा माता ने राजकुमार को बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और राजकुमार नहीं मिला, तो राजा और छोटी रानी को चिंता होने लगी। वे उसे तलाश करने लगे। राजा रानी दोनों रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारन के भेष में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा लेने के बहाने राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने उसे डांट कर बोला कि राजकुमार खो गया है और तुझे भिक्षा की पड़ी है। तब दशा माता ने कहा, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। ये कहकर वे द्वार के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने सोचा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे अंदर जाने दो। जब ये कुंवर को अंदर छोड़कर बाहर आएगी, तब इसे बैठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी, परंतु छोटी रानी ने उसे देख लिया। रानी ने डांट कर कहा कि तू कौन है? 3 दिन से मेरे लड़के को छुपा कर रखा है, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्या देवी दशा माता हूँ। तुझे आगाह करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास ना जाने दो। और सारा हाल कह सुनाया। तब रानी माँ भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने माता से प्रार्थना की, जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना माँ, और सदैव मेरे यहाँ रहना। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया है। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागनों को बुलाकर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ। अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। ये कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर के सौभाग्यशाली स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया, उनकी यथाविधि सेवा की, गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि अब सब लोग दशा माता का व्रत किया करें। जय दशा माता की।